हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की पोयम विच इज टाइटल्ड एज बर्चेस। Previously also I have made one video on Robert Frost poem The Road Not Taken, और उसी के साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया हुआ है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोएम है बर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी द पोएम। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट अस सी द पोएम बर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बर्चेस, पोएम बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने लिखी थी। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है वो फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1915 में इन द इशू ऑफ अटलांटिक मंथली। इससे पहले मैंने जो एक पोएम अपने यूट्यूब वीडियो में डिस्क्राइब की हुई है, द रोड नॉट टेकन, उसके साथ ही ये पोएम बर्चेस भी पब्लिश हुई थी द अटलांटिक मंथली के इशू में, अगस्त के इशू में। तो फ्रेंड्स, इट वाज इंक्लूडेड इन फ्रॉस्ट third collection of poetry, Mountain Interval, which was published in 1916. ये जो पोएम है बर्चेस, तो उसके साथ हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक नेचर पोएट है और इस पोएम के थ्रू उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सिल्वर बर्चेस को डिस्क्राइब करते हुए दिखाई दिया है। इसी के साथ ये जो पोएम है वो 59 लाइन्स की पोएम है और ये जो पोएम है वो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने लिखी है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई उनकी ये पोएम बहुत ही पॉपुलर हुई थी। तो मैं इसे लाइन बाय लाइन रीड करती हूँ, देखिए आप। When I see birches bend to left and right across the lines of straighter, darker trees, I like to think some boy's been swinging them, but swinging does not bend them down to stay. तो यहाँ पे वो कहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें डिस्क्राइब की हुई है जो हमें यहाँ पे समझ लेनी है। चाइल्डहुड की जो प्लेज है जिसे स्विंगिंग हो, तो ब्रांचेस को पकड़ के जो ये बच्चे स्विंग करते हैं, तो उसको यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से वो कहते हैं, when I see birches bend to left and right across the lines of straighter, darker trees, I like to think some boys been swinging them, but swinging does not bend them down to stay, as ice storms do. Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. They click upon themselves as the breeze rises and turn many-colored as the stir cracks and crazes their enamel. Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells. So friends, देखिए कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो ये बर्चेस है या बर्च ट्री है इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। बर्च ट्रीज के जो ब्रांचेस है वो यहाँ पे उनको बेंड हुए हुए दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि उनको पता है कि ये बेंड कैसे हुए हैं। दैट वाज ड्यू टू द आइस फॉल की वजह से जो आइस उन पे जमा हो जाती है तो वो हेवी हो जाते हैं ब्रांचेस और इसकी वजह से वो बेंड हुए हैं। आइस स्टॉर्म्स जो आते हैं उसकी वजह से वो बेंड हुए हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज हैव बीन स्विंगिंग देम। वो कहते हैं कि मुझे ये सोचना अच्छा लगेगा अगर मैं कहूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पे स्विंगिंग कर रहे थे, और वो सोच के उनको अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है। तो फ्रेंड्स, बर्चेस ये जो पोएम है
that explores actually children's ability to find joy and wonder in everyday life. Here, the speaker contemplates ice-covered birch trees that have been stooped to the ground. जो झुक गए हैं ग्राउंड पे ड्यू टू द आइस स्टॉर्म्स, और उसकी वजह से वो झुक गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोएट है वो यह सोचना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये बच्चे जो है वो स्विंगिंग कर रहे थे और इसकी वजह से वो जो ब्रांचेस है बर्चेस की वो बेंड हो गए हैं। तो और उसके बाद वो कहते हैं कि often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and creases their enamel. Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells. So ये जो आइस स्टॉर्म है उसकी वजह से उस पर जो बर्फ जमी हुई है उसकी वजह से वो ब्रांचेस झुक गए हैं। लेकिन पोएट जो है यहाँ पे वो मानना चाहते हैं कि कोई बच्चा है जो कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फिर खुद को एंटरटेन करने के लिए वो सेफली एक गेम खेल रहा है और वो है स्विंगिंग का गेम, जो कि वो बर्चेस के ब्रांचेस पे खेल रहा है। और वो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है सुबह होने के बाद, तो उस धूप के साथ ही ये जो बर्चेस पे जमा हुई हुई बर्फ है जिसकी वजह से वो सिल्वर बर्च लग रहा था, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, झड़ के नीचे आ जाती है, जमीन पर निकल जाती है और उसी की वजह से वो फिर से अपने प्रीवियस जो उसका रूप है, स्वरूप है उसके उसमें आ जाता है। तो सिल्वर बर्च इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, और उसके ऊपर का बर्फ चला जाए तो वो जो ट्री है वो अलग तरह से दिखने लगता है, अपने नेचुरल रूप में दिखने लगता है। तो एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे उन्होंने एक बताया है स्पीकर, और या फिर ये पोएट जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि एक अडल्टहुड में जो एक बोरिंग लाइफ हम जी रहे हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जी रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेस रहता है हमें, तो ये कहीं ना कहीं पे ये जो बर्च ट्री है जो बेंड हो गई है यहाँ पे पोएट को याद दिलाती है कि इन चाइल्डहुड हाउ मच एंजॉयमेंट ही हैड इन हिज लाइफ। जब वो जो है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उर्स में या जंगल में बिताना अच्छा उनको लगा था। और एक बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है, वो है कि जो हम नेचुरल लाइफ जीते हैं उसमें ज्यादा हमें हैप्पीनेस मिलता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, अडल्टहुड में पहुंच जाते हैं, तो हमारी मैच्योरिटी बढ़ जाती है, और इसी के साथ ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है और हमारा जो इनोसेंस है वो चला जाता है, और उसी की वजह से शायद हम अपनी लाइफ को उतनी फ्रीली नहीं जी पाते हैं या फिर उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं जितना कि हमें करना चाहिए ईच एंड एवरी मोमेंट विथ इनोसेंस। तो ये बात उन्होंने हमें अच्छी तरह से बताई है कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा इनोसेंस कम हो जाता है, और इसीलिए उन्हें अपना चाइल्डहुड यहाँ पे वो बर्चेस को देखते ही याद आ गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज आपको प्रोवाइड की हुई है, जहाँ पे बर्चेस का ट्री मैंने दिखाया हुआ है। बहुत ही सुंदर हरा भरा छोटे छोटे पत्तियों वाला बहुत ही ऊंचा पेड़ है ये बर्चेस का, और हिंदी में इसे भोजपत्र कहते हैं, भोजपत्र। तो फ्रेंड्स देखिए अगर इस पे बर्फ जमी हो जाए तो कुछ इस प्रकार से वो पेड़ दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर सिल्वर बर्चेस ऐसा उसे कहा जाता है। व्हेनेवर द आइस स्टॉर्म स्ट्राइक्स इट एंड आइस जो है उस पे जमा हो जाए, जमी हो जाए, तो बिल्कुल ही सिल्वर के जैसे दिखने लगता है। और उसी को देख के यहाँ पे पोएट को भी अपना बचपन याद आ गया है, जो कि अब वो तो पोएट तो अभी अडल्ट हो गए हैं, लेकिन
उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है और हाउ ही एंजॉयड इन द ओर्स व्हाइल स्विंगिंग ऑन द बर्चेस। ये भी उन्हें याद आ जाता है और उनको लगता है कि वो जो इनोसेंस था उस टाइम का कहीं ना कहीं पे अब वो खत्म हो गया है। और वो जो छोटी छोटी बातों में अपना लाइफ जीते थे या फिर एंजॉय करते थे, हैप्पीनेस ढूंढते थे, तो आज हम कहीं ना कहीं पे हमने उसे खो दिया है। ये बात उन्हें कहीं ना कहीं पे दुखी कर जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, नेचर जो है हमें हमेशा ही बहुत ही सुंदर तरीकों से हमारा मन रिझाता आया हुआ है, या फिर हमें एक बहुत ही अलग तरीके से हमारे मन को खुशियां देता आ रहा है। हमारा मन जितना नेचर में लगता है, तो उतना हमारा मन किसी सिनेमा देखते टाइम भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएट ने वही एक बात बताई है कि वो नेचर पोएट थे और नेचर जो है, जो खुशी हमें प्रदान कर सकता है, वो शायद इस यूनिवर्स में कोई और चीज हमें प्रदान नहीं कर सकती। ये बात हमें यहाँ पे उन्होंने बताई है। तो देखिए, बर्चेस के ट्रीज की श्रृंखला जो है यहाँ पे, उसकी इमेज भी मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबे, ऊंचे और बहुत ही सुंदर तरीकों से ये पेड़ बढ़ते हैं और बहुत ही सुंदर सा जंगल इनका दिखाई देता है। तो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं इस पोयम की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, वन बाय वन he subdued his father's trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them, and not one but hung limb. Not one was left for him to conquer. He learned all there was to learn about not launching out too soon, and so not carrying the trees away clear to the ground. He always kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you use to fill a cup up to the brim, and even above the brim. Then he flung outward, feet first, with a swish, kicking his way down through the air to the ground. So friends, यहाँ पे उन्होंने हमें जो ये बच्चा है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बर्चेस का आनंद उठा रहा है या फिर बर्चेस में घूमने का आनंद उठा रहा है, तो उसको यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। और वो क्या कहते हैं देखिए, ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक बर्च के एक एक ट्री के बाद दूसरे ट्री पर स्विंग कर रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसके जो ब्रांचेस है उन्हें जमीन पर बेंड कर रहा है। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है। दिस फैंटेसी एक्चुअली क्रॉप्स अप when speaker becomes overwhelmed by the details and frustration of everyday life. An experience that is like trying to navigate through a stretch of woods without any kind of trail, as trees and spider webs assault the speaker's face. यहाँ पे ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, द बॉय लर्न what he learned how to safely swing from birch trees. उसी के साथ ही इसके जो ट्रंक है बर्च ट्रीज के, वो दे आर मोस्ट फ्लेक्सिबल सिंस अदरवाइज द ट्री कुड नॉट स्नैप एंड फॉल क्विकली टू द ग्राउंड. This boy has maintained his composure as he climbed all the way to the highest branches. और स्लोली स्लोली वो क्या कर रहा है, टॉप पे जाने की कोशिश करता है और उसे नीचे झुकाने की कोशिश करता है। एंड देन when he reached to the top of the tree, he jumped out and swung his legs gracefully through the air as he gradually sailed to the ground. तो यहाँ पे ये जो बच्चा है who swung from birch trees like this and now fantasizes about one day swinging from birches again. It means see, ये जो पोएट है वो फिर से अपने चाइल्डहुड में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के थ्रू, और उन्हें लगता है कि वही इनोसेंस के साथ वो अपनी चाइल्डहुड लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, जो कि नेचर से हमें खुशी मिल रही है, उस खुशी को फिर से वो पा जाएंगे। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे हमें समझाई है।
देखिए, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पोयम में। क्या कहते हैं वो? They are dragged to the withered bracken by the load, and they seem not to break, though once they are bored so low for long, they never right themselves. You may see their trunks arching in the woods years afterwards, trailing their leaves on the ground like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun. But I was going to say then, truth broke in with all her matter of fact about the ice storm. I should prefer to have some boy bend them, and as he went out and in to fetch the cows, some boy too far from the town to learn baseball, whose one only play was that he found himself, summer or winter, and could play alone. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो सीख गया है बर्चस के ऊपर कैसे चढ़ना है और उसके उसे कैसे झुकाना है अर्थ पर और अर्थ के साथ वहां पे कैसे वहां पे जंप करना है। तो ये बात वो सीख गया है। उसी के साथ वो यहाँ पे हमें और एक बात कहते हैं और वो ये बात है कि ये जो बच्चा है उसके लिए दूसरा और कोई प्ले नहीं है। स्विंगिंग इज द रूरल गेम। गांव में हमें अगर कोई बेसबॉल या फिर क्रिकेट खेलने को बोले तो नहीं खेलते हैं लोग या फिर बच्चे। वो क्या खेल सकते हैं तो इस ट्री से चढ़ के दूसरी ट्री पर चढ़ो, दूसरे ट्री से तीसरे ट्री पर चढ़ो। तो ये सब खेल वो खेल सकते हैं बच्चे। उसी को यहाँ पे उन्होंने दर्शाया हुआ है। वो कहते हैं कि ये भी जो बच्चा है तो बेसबॉल नहीं खेल सकता है, तो वो क्या खेल सकता है? ही कैन स्विंग फ्रॉम वन बर्च टू अनदर बर्च। और यही टेक्निक जो है वो बहुत अच्छी तरह से सीख गया है। ये बात यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे बताई है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से बताना चाहते हैं। वो एक मैसेज उन्होंने दिया है कि चाहे जितनी भी हमारी लाइफ बोरिंग हो जाए तो हमें हमारी मेमोरीज जो है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, उनको याद कर लेना है। या फिर हमारी जो अडल्टहुड लाइफ है वो ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यू टू वेरियस pressures or instabilities in life, it has become very boring. But what we have to understand is that we should not get frustrated. We should not get upset. What we have to find out? We have to find out happiness in our daily routines. Whatever we do, we have to enjoy each and every moment. Here he certainly suggests that this kind of life experience, how this boy is taking, that means right from very small things, jumping from one tree to the another tree of birch, he is taking the happiness out of that action. And in the same manner we have to take the fun or happiness through our small activities which are coming in our lives. So here he suggests that the boy knows not to jump before reaching the flexible part of the tree, since this might cause the tree to snap when he jumps, thus sending him plummeting to the ground. On the broader level, this teaches the boy how to seek excitement and thrills safely, especially since the idea of not launching out too soon can be applied to many areas of life. Ultimately, the poet emphasizes on the importance of patience and thinking things through. That means हमारा जो पेशेंस है वो अडल्ट हुड में ज्यादा हमें बढ़ाना चाहिए। और वो टेस्ट होता है वहां पे, हमारा पेशेंस टेस्ट होता है हमारे अडल्टहुड में। और इसीलिए हमें ये एक बात समझ लेनी है कि चाहे जितनी भी हमारे लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस आए, जितने भी बैकड्रॉप्स हो, तो सभी को हमें सरपास करते हुए जाना है। और वो जो एक
प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भी हमें कहीं ना कहीं पे अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है, और उसके लिए जो पेशेंस जरूरी है, उस पेशेंस को हमें डेवलप करना है, उस टॉलरेंस को हमें डेवलप करना है। ये बहुत ही सुंदर मैसेज इस पोएम के थ्रू हमें पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, लेट अस see the next part of the poem. So, was I once myself a swinger of birches, and so I dream of going back to be. It's when I am weary of considerations, and life is too much like a pathless wood, where your face burns and tickles with the cobwebs broken across it, and one eye is weeping from a twigs having lashed across it open. I would like to get away from the earth a while and then come back to it and being over. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि फिर से मुझे वो बच्चा बनना है जो कि बर्चेस पे स्विंग कर रहा है, और एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी। फिर से अपने चाइल्डहुड में जाने की एक आशा यहाँ पे वो व्यक्त करते हैं। इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। तो यहाँ पे उन्होंने एक मेटाफर यूज किया हुआ है, सिमिली यहाँ पे उन्होंने यूज की हुई है। वो कहते हैं लाइफ क्या है, एक पाथलेस वुड है, एक जंगल है जिसमें कोई रास्ता नहीं है। लाइफ क्या है, वो एक पाथलेस वुड है, या फिर लाइफ का कोई भी रास्ता हमें पता नहीं है, पता नहीं अगले क्षण में हमारी लाइफ किस मोड़ पे आ जाए। तो वो कहते हैं कि ऐसे इस लाइफ को हमें जीना है, where your face burns and tickles with the cobwebs. cobwebs के थ्रू हमारी जो लाइफ है, ये हमारा जो फेस क्या करती है, बर्न कर देती है और टिकल कर देती है। तो ऐसे इस लाइफ को हमें जीना है, और इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से जीना है। पता नहीं अगले क्षण में कौन सा मोड़ आ जाए, पता नहीं हमारी लाइफ हमें किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दे, लेकिन फिर भी हमें जीना है। लेकिन वो यहाँ पे एक और बात कहते हैं, आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल। एक क्षण के लिए वो यहाँ से चले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर दूसरे क्षण वो यह सोचते हैं कि जो खुशियां यहाँ पे है, इस पृथ्वी पर है या फिर अर्थ पर है, वो खुशी मुझे कहीं और नहीं मिल सकती है, इसीलिए फिर से वो यही लौट के आना चाहते हैं। सी फर्दर व्हाट ही सेज, may no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away, not to return. Earth is the right place for love. I don't know where it is likely to go better. I would like to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk toward heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. That would be good both going and coming back. One could do worse than be a swinger of birches. So फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे हमें एक बात बताई हुई है। वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं इस बर्च ट्री पे चढ़ जाऊं, टॉप पर चढ़ जाऊं, और टॉप पर चढ़ने के बाद हेवन का कोई रास्ता मुझे वहां पे दिखाई दे तो मैं हेवन में चला जाऊं, लेकिन दूसरे ही क्षण मुझे वापस अपनी इस अर्थ पे आना है, धरती पे आना है, क्योंकि यहाँ पे जो खुशियां मुझे मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। Half grant what I wish and snatch me away, not to return. Earth is the right place for love. यहाँ पे जो प्रेम इंसान इंसान को देता है वो कहीं और नहीं मिल सकता है। आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। मुझे पता नहीं कि दूसरे कहीं कहाँ मैं जा सकता हूँ। जो खुशियां मुझे यहाँ मिली है दूसरी किसी जगह पे मुझे नहीं मिल सकती है, या फिर दूसरी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मुझे ऐसी खुशियां मिल सकती है। ये बात वहां यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं। I would like to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk toward heaven. तो यहाँ पे what the speaker is after, that is not death but the opportunity to get some distance from the drudgery of life.
so that the beautiful parts of his existence, like love or childish wonder, can be experienced anew. That would be good both going and coming back. That means going to the heaven and coming back to the earth. That is the better experience for him, and he is just imagining that somehow after reaching to the top of the birch tree, he will reach to the heaven. But for love, which he had got on the earth, for that love, he wants to return to the earth. The speaker here says that after confirming the impulse to both leave life behind and regain it, a dynamic exemplified by a flexible birch tree's ability to give one the satisfaction of climbing and descending at the same time. So these things have been explained by the poet. That would be a good both going and coming back. One could do worse than be a swinger of birches. तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे उन्होंने हमें इस पोयम के थ्रू अपनी लाइफ का जो हर एक्सपीरियंस है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अच्छी तरीके से हमें निभाने के लिए बताई है। और उसी के साथ दो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक अस क्वाइट or makes the responsibilities make our life quite frustrating or upset, then also we have to take them as the learning experiences, and we have to uh, find out a certain type of enjoyment in those moments also. That is the message which he has given to us. अब कुछ थीम्स जो है उस पोएम के थ्रू जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सप्लोर करनी चाहिए थी, वो थीम्स हमें यहाँ पे समझ लेनी है। और वो कहते हैं कि ये जो थीम्स है वो है चाइल्डहुड की थीम है एक। ही लाइक्स टू रिटर्न टू हिज चाइल्डहुड इन ऑर्डर टू बी दैट मच इनोसेंट टू टेक द प्लेजर आउट ऑफ द climbing of out of the experience of climbing of the birch trees and going to the heaven and returning back to the earth. So again, the desire this also gives us the theme of desire for escape from the complexities of life. Frost here depicts the conflict between youth and age, innocence and experience, freedom and responsibility, through striking imagery and symbolism. The poem is reflective, it has a reflective tone and natural imagery which invite readers to contemplate the universal aspects of the human condition, while also offering a sense of comfort in the recognition that the longing for the simplicity and innocence is shared experience. So, through Birches, Frost provides a meditation on complexities of life, using nature as a means to explore human emotion and the passage of time. So friends, I hope you might have liked my video. If you like the video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching this video. Thank you very much.